हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है नई वीडियो, एक नई टिप एंड ट्रिक के साथ मैं आपके पास आया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम सीख रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्कैटिनेट के बारे में। कॉन्कैटिनेट का मतलब आसान लफ्जों में ये है कि आप दो वैल्यूज लें, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तीसरी भी वैल्यू आप ऐड कर ले पेमेंट टाइप, चौथी वैल्यू आप ऐड कर ले कस्टमर आईडी। आप जितनी भी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर लें और आप उसको एक सेंटेंस में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने फुल नेम यहाँ पे देखा, तो मेरे पास एक फॉर्म है, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम पेमेंट टाइप कस्टमर की और यहाँ पे फुल नेम है। और हम क्या करने वाले हैं, कंकैटिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि कैसे कर सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए जरूर देखें, एंड तक देखिएगा, छोटी सी वीडियो होगी। और अगर आपको पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक करें, लाइक का बटन प्रेस करें, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। सो चलिए हम चलते हैं और अपना एक पहला कस्टमर क्रिएट करते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं इजीली आयरन मैन। ठीक है, और हम पेमेंट टाइप इस कस्टमर की क्रेडिट कर देते हैं। अब हमें करना ये है कि मैं ये बटन को क्लिक करूं तो ये आयरन और मैन दोनों एक साथ मिलके इस फुल नेम बॉक्स में आ जाने चाहिए। आप कंकैटिनेशन यहाँ से VBA से अचीव कर सकते हैं और आप क्यूरी से भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीकों को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूँ। सो चलिए पहले सबसे पहले हम VBA देख लेते हैं, डिजाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे मैंने इस बटन को क्लिक किया, ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने टाइप किया मी डॉट फुल नेम, यानी ये वाला टेक्स्ट बॉक्स मी डॉट फुल नेम इक्वल। तो हमने पहली कौन सी वैल्यू उठानी है, फर्स्ट नेम, फिर हमने उठाना है लास्ट नेम। सो उसको ऐसे करना है मी डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, अब फोकस करें यहाँ पे एम्फरसन एम्फरसन, और हमने देनी है स्पेस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान। स्पेस देने के लिए डबल कोट, ये स्पेस नहीं आएगी इससे। ठीक है, इसको लिटरली स्पेस देनी है डबल कोट के दरमियान। और फिर आपने जो दूसरी वैल्यू आपने ऐड करनी है, कंकैटिनेट करनी है, उसको आपने लास्ट नेम, इसको आपने करना है मी डॉट लास्ट नेम। ठीक है, सो ये बस इतनी सी बात है, एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड है जिससे आप कंकैटिनेशन कर लेंगे। सो चलें इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं। सो अभी हम इसको क्लिक करते हैं, हमारा कोड अगर सही हुआ तो आयरन और मैन दोनों कंबाइन होकर आयरन मैन इधर प्रिंट हो जाएगा फुल नेम में। सो हमने क्लिक किया कंकैटिनेट पे, आप देख सकते हैं आयरन मैन प्रिंट हो गया। अच्छा, हम इसको मजीद आगे भी बढ़ सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इसमें ये भी है डैश कस्टमर पेमेंट टाइप। ठीक है, तो अगर क्रेडिट पेमेंट टाइप है तो डैश क्रेडिट, अगर कैश पेमेंट टाइप है तो डैश कैश, इस तरह का कुछ आ जाए। तो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। सो कंकैटिनेट बटन पे क्लिक किया, डॉट 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 पे क्लिक किया, यहाँ पे आए एम्फरसैंड एम्फरसैंड, सेम तरीका कार, डबल कोट, लेकिन अब स्पेस के अलावा हमने एक डैश और हाइफन जिसे बोलते हैं वो ऐड कर देना है। और फिर हमने मी डॉट पेमेंट टाइप को ऐड कर देना। ठीक है, और अब अगर आप इसको दोबारा जाएं और दोबारा आप देखें कंकैटिनेट करें तो ये देखिए आयरन मैन डैश क्रेडिट ये आ गया। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं कि आप क्रेडिट की बजाय क्रेडिट कस्टमर इसको बोले, कैश की बजाय कैश कस्टमर इसको बोले। सो लेट्स गो एंड डू दैट। डिजाइन व्यू पे चलते हैं और कॉन्कैटिनेट बटन पे क्लिक किया, डॉट 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 पे गए, यहाँ पे आए और अब हमने क्या करना है कि हमने स्पेस देनी है, एम्फरसैन एम्फरसैन, डबल कोड, लेकिन हमने स्पेस देनी है और हमने इधर लिखना है कस्टमर। क्योंकि ये कस्टमर, हाँ, कोई हमारा टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, तो लिहाजा हमने डबल कोट्स में कस्टमर को टाइप करना है। ठीक है, सो आप क्लोज कर सकते हैं। अब आप इसको जाके फॉर्म व्यू में चले जाएं और अब आप क्लिक करें कंकैटिनेशन पे, आप देखें आयरन मैन थ्रेटेड कस्टमर। अब मैं अगर नेक्स्ट पे जाऊं तो ये तो इधर ही है, ये तो चले जाना चाहिए ना, एक्चुअली आयरन मैन तो इसका था। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो कुछ भी नहीं आएगा, डैश का कमाल कुछ भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पेमेंट टाइप एम्प्टी है। सो सबसे पहले आपको पता चल गया ना कि कंकैटिनेशन ऐसे आप वीबीए से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लाइन ऑफ कोड आपको लिखना पड़ेगा और आप कंकैटिनेट कर सकते हैं जितने मर्जी आप ऐड कर सकते हैं। आप ये भी ऐड कर सकते हैं कस्टमर आईडी टू, ठीक है। सो कस्टमर आईडी टू आयरन मैन डैश थ्रेडेड कस्टमर, आप ये भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। कॉन्कैटिनेट पे गए, डॉट 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 पे क्लिक किया, और क्योंकि हमें कस्टमर आईडी पहले चाहिए तो हम यहाँ पे आ जाएंगे मी डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। एम्परसैंड एम्परसैंड डबल कोट और ये, और उसके बाद अपना जो फर्स्ट नेम है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अभी चलते हैं और फॉर्म व्यू में चलते हैं, क्लिक करते हुए देखें टू आयरन मैन, इसका क्या मतलब हुआ टू आयरन मैन? सो एक्चुअली ये ऐसे होना चाहिए कि कस्टमर आईडी डैश टू कॉमा या डैश आयरन मैन डैश क्रेडिट कस्टमर, इस तरह होना चाहिए। सो लेट्स गो टू डिजाइन व्यू, कनकैटिनेट बटन में गए, डॉट 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 पे क्लिक किया, और यहाँ पे आके हमने टाइप करना है डबल कोट में कस्टमर आईडी इक्वल्स, ठीक है। और फिर जो हमारे पास मी डॉट कस्टमर आईडी, लेकिन इसके दरमियान भी हमें स्पेस चाहिए। सो डबल कोट ये, ठीक है। अब अगर हम इसे डिबग करते हैं, अब अगर हम इसे रन करते हैं, फॉर्म को हम क्लिक करते हैं इधर, तो आप देखिए कस्टमर आईडी इक्वल्स टू, या आपने इक्वल साइन नहीं लेना तो आप कस्टमर आईडी टू कर लें, कॉमा आयरन मैन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लेट्स गो टू डिजाइन व्यू, कंकैटिनेट, और यहाँ पे आके आप इक्वल निकाल दें, ठीक है। सो यहाँ पे अभी कस्टमर आईडी स्पेस टू, और इसके बाद याद है ना आपको, स्पेस की बजाय आपने क्या ऐड करना है, हाइफन यानी डैश। सो अब अगर हम इसको रन करते हैं, सो अब क्लिक करें तो आप देखिए कस्टमर आईडी टू डैश आयरन मैन डैश क्रेडिट कस्टमर, ठीक है। आप इस तरह इसको कंकैटिनेट कर सकते हैं। सो ये एक तरीका था वीबीए से कंकैटिनेट करने का। एक्चुअली आप अगर चाहते हैं कि जो ही नेक्स्ट कस्टमर ऐड हो, जो ही नेक्स्ट कस्टमर क्रिएट हो, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, मुझे बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट कस्टमर पे, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा, तो एक्चुअली ये यहाँ पे रहता है, क्योंकि ये तो गलत है ना, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पेमेंट टाइप ये सब तो एम्प्टी है, तो ये क्यों नहीं गायब हो रहा? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? सो आप इसका एक और काम कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। डिजाइन व्यू पे जाएं, आप सेलेक्ट करें टेक्स्ट बॉक्स को, और आप जाएं डेटा टैब में, और इसका कंट्रोल सोर्स सेट कर दें। अब जब आपने कंट्रोल सोर्स सेट करना है ना, तो आप डॉट 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 पे जाएं, और आप एक्सप्रेशन बिल्डर के ऊपर एक्सप्रेशन बिल्ड करेंगे, ठीक है। और आपने करना कुछ नहीं है, आपने जो कोड इधर लिखा है ना, इवेंट टैब में गए, डॉट 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 पे क्लिक किया, यहां से उठाया, ये सारा कोड जो यहाँ पे अभी लिखा है ना, ये आपने उठाया, क्लोज किया, यहाँ पे गए, डेटा टैब में गए, कंट्रोल सोर्स में गए, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको किया ओके। अब अगर हम जाएं फॉर्म व्यू पे, तो हमें दे रहा है एरर, कि भाई साहब एरर है। सो उसकी वजह यह है क्योंकि हमने VBA को डायरेक्ट उसमें कॉपी किया। सो हमें इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, और हम इसको लिखते हैं दोबारा ऐसे कि भाई साहब कस्टमर आईडी, ठीक है, एम्फरसैन डबल कोट एम्फरसैन, यहाँ पे आ जाएगा कस्टमर आईडी, ठीक है। फिर उसके बाद एम्फरसैन एम्फरसैन डबल कोट। सो आपका कस्टमर आईडी तो आ गई, अब आपने लाना है डैश,
सो डैश के बाद एम्परसैंड के बाद आपने लेके आना है फर्स्ट नेम, ठीक है। एम्परसैंड एम्परसैंड डबल कोट हमने स्पेस देना है क्योंकि हमने लास्ट नेम लेना है। इसके बाद एम्परसैंड एम्परसैंड डबल कोट स्पेस देना है उस डबल कोट में। फिर हमने क्या लेना है, हमने लेना है पेमेंट टाइप, करेक्ट, पेमेंट टाइप, ऑलराइट। सो अभी अगर हम इसको ओके करते हैं, सेव करते हैं, फॉर्म व्यू में जाते हैं, तो आप देखें कस्टमर आईडी 2। सो आयरन मैन क्रेडिट, नहीं भाई ये सही नहीं है, हमें चाहिए डैश यहाँ पे, और फिर हमें चाहिए क्रेडिट कस्टमर डैश के बाद। तो चलो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे गए और लास्ट नेम के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे डैश आ जाएगी और पेमेंट टाइप के बाद एम्परसैंड एम्परसैंड डबल कोट और यहाँ पे कस्टमर, ठीक है। सो अब इसको करते हैं ओके, सेव किया, फॉर्म व्यू, तो आप देखें कस्टमर आईडी 2 आयरन मैन क्रेडिट कस्टमर। अब क्या होगा अगर मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाऊं तो ये बिल्कुल एम्प्टी है। यूं ही हम इसमें रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से सुपरमैन। अब देखिए यहाँ पे ऐड होता जा रहा है ना, कस्टमर आईडी 3 हो गई, सुपर फर्स्ट नेम आ गया, अब लास्ट नेम मैन, तो देखिए सुपरमैन हो गया। पेमेंट टाइप यहाँ पे जाएंगे तो क्रेडिट हो गई, क्रेडिट कस्टमर। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो कैश कस्टमर हो गया, अगर मैं करता हूँ क्रेडिट कस्टमर तो क्रेडिट कस्टमर, देखा। तो आप वीबीए से भी अचीव कर सकते हैं रिजल्ट, और आप ये जो दूसरा तरीका है कंकैटिनेट करने का, एक्सप्रेशन बिल्डर से भी कर सकते हैं। अच्छा चले मैं आपको क्यूरी में भी दिखाता हूँ, इन केस आप इफ यू आर वंडरिंग कि यार मैंने तो क्यूरी में ये कंकैटिनेशन कैसे करेंगे। सो चले क्वेरी में भी कंकैटिनेशन कर लेंगे। अभी तक आपको समझ आ रही है ना, पसंद आई है आपको, पसंद आ रही है वीडियो, क्या आप देख रहे हैं जो। तो अगर आ रही है तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। चले हम सेम जो कंकैटिनेशन है ना वो हम करते हैं क्वेरी में, एक्चुअली सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट क्वेरी में भी हम कर सकते हैं। सो विल गो टू क्रिएट, हम जाएंगे क्वेरी डिज़ाइन, और यहाँ पे आके हम जो हमारा टेबल है वो लेते हैं, और यहाँ पे हम कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पेमेंट टाइप ये अलग अलग ले लेते हैं, और ये लास्ट हमारे जो होगा वो फुल नेम होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एक्सप्रेशन बिल्डर ही आएगा, आपने यहाँ पे क्वेरी में बिल्ड करना है तो एक्सप्रेशन बिल्डर ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे आप फुल नेम दे सकते हैं या फुल डिटेल आप लिख सकते हैं, ताकि कॉलम का जो नाम है, फुल नेम या फुल डिटेल जो भी आपने रखना है वो इधर आ जाए। फिर आप टाइप करना शुरू हो जाए, डबल कोट कस्टमर आईडी एम्परसैंड एम्परसैंड डबल कोट स्पेस, और यहाँ पे कस्टमर कस्टमर आईडी, ठीक है, कस्टमर्स कस्टमर आईडी ये हो गया। अब इसके बाद कस्टमर आईडी आ गया, कस्टमर आईडी 2 डैश हमें चाहिए। सो उसके लिए एम्परसैंड एम्परसैंड डबल कोट इन दोनों में डैश, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने लेना है कस्टमर का फर्स्ट नेम। सो कस्टमर्स एक्सक्लेमेशन मार्क फर्स्ट नेम, और अब हम लेते हैं एम्परसैंड एम्परसैंड डबल कोट, इसमें स्पेस देते हैं। फिर हमें चाहिए क्या, लास्ट नेम, सो कस्टमर्स एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट नेम, और इसके बाद हमें चाहिए डैश, रिमेंबर। सो डैश जब हम लेंगे तो उसके लिए एम्परसैंड एम्परसैंड डबल कोट डैश, और अब हम आएंगे हमें चाहिए कस्टमर टाइप। सो कस्टमर, सॉरी ये पेमेंट टाइप है यार, मैं क्यों कस्टमर टाइप के साथ कंफ्यूज कर रहा हूँ, पेमेंट टाइप। अब इसके बाद हमें चाहिए डबल एम्परसैंड एम्परसैंड डबल कोट स्पेस, और यहाँ पे डबल कोट और इसके दरमियान कस्टमर,
ये चाहिए। सो ये हमारे जो एक्सप्रेशन बिल्डर है क्वेरी के अंदर, आपने पहले एक्सप्रेशन बिल्डर देखा फॉर्म के ऊपर, ये क्वेरी के अंदर है। सो इसको हम करते हैं ओके। अब हम इसको रन करते हैं क्वेरी को, डेटा शीट व्यू में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फुल नेम में हमारे पास यहाँ पे है, तो थोड़ा और एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, कस्टमर ID 2 आयरन मैन क्रेडिट कस्टमर, कस्टमर ID 3 सुपरमैन क्रेडिट कस्टमर। इसको हम सेव भी कर लेते हैं, यानी कि कस्टमर क्यू। ऑलराइट, सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। आपको 3 तरीके से मैंने कंकैटिनेशन का बताया है। आपको मैंने बताया है कि आप VBA कोड से कैसे कंकैटिनेशन कर सकते हैं, और आप कैसे आप एक्सप्रेशन बिल्डर फॉर्म के ऊपर आप यूज करके उसकी कंकैटिनेशन कर सकते हैं। और फिर हमने लास्ट जो देखा है तरीका, वो है क्वेरी में कंकैटिनेशन कैसे हम कर सकते हैं। सो आपने मुख्तलिफ तरीके से कंकैटिनेशन करके देख लिया। आपके पास कॉम्बो बॉक्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं, डजंट मैटर। अगर आपके पास टेक्स्ट बॉक्स हैं जिनके कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉलम 0 कॉलम 1, तो आप जब रेफरेंस दे रहे हैं तो कॉलम नंबर का रेफरेंस दें जो इन्फॉर्मेशन आपने फेच करनी है। सो वो आपको कंकैटिनेशन उसकी हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा यूजफुल एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में स्पेशली, जो आप यूज कर सकते हैं और आप प्रेजेंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को अपनी मर्जी के हिसाब से। सो उम्मीद करता हूँ आपने आपने फुल वीडियो देखी होगी, और उम्मीद करता हूँ आपने पसंद की होगी। अगर पसंद की है तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दें, बेल का आइकॉन हिट कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।